जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। वेलकम टू 300 हार्ड चैलेंज ऑफ कल्पाक्ष। जैसा आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए हम एक चैलेंज चला रहे हैं 300 हार्ड के नाम से, जिसका आज डे 93 है। डेली हम 100 एमसीक्यू कवर कर रहे हैं और अभी तक 9200 एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। सो आप सिविल सर्विस की तैयारी अगर करते हैं तो आप इस चैलेंज को नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रोज 8 बजे आपको उसका जो पीडीएफ एमसीक्यू वाला है वो आपको मिल जाना है। वो पुराने पीडीएफ भी वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। सो बिना देरी की आज के चैलेंज पे बात करते हैं। आज है डे 93 और आज हम टॉपिक के नाम पे बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बेसिकली 9201 क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारत के सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा है? क्या क्या चीजें हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होती है? एक्टिविटीज इन द इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट इन अदर कंट्रीज, यस, जो अन्य देशों में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास में जो गतिविधियां है वो भारतीय जीडीपी का हिस्सा मानी जाती है। एयर इंडिया सर्विस बिटवीन द टू डिफरेंट कंट्रीज, ये भी भारत के जीडीपी का हिस्सा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल वाटर, ये भी हिस्सा है। और परचेज ऑफ मूवी टिकट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, ये सारी के सारी चीजें किसका हिस्सा है? जीडीपी का हिस्सा है। अगर इसको हम जीडीपी की डेफिनेशन कहा जाए तो क्या कहती है? द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन। बल्कि इसमें क्या होता है, एम्बेसीज को भी आप ही की बाउंड्री माना जाता है, इसलिए इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी, उपरोक्त सभी जो है वो आपका जीडीपी का हिस्सा माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा यह गया है कि कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा माना गया है। सो इट इज द वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, यस करेक्ट है। यह अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों द्वारा जोड़ा गया मूल्य है, करेक्ट। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ये वाला जो डेफिनेशन या पॉइंट है ये भी करेक्ट है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। इट इज सम टोटल ऑफ फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ये वाला चीज इसके अंदर नहीं आता। इन्वेस्टमेंट की बात हम तीसरे नंबर वाले पार्ट इसमें नहीं करते। इट इज एन इनकम रिसीव बाय द फोर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट। सो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट बट 3rd इज नॉट करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now the next question, that is question number 3rd, which says consider the following statement। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दे गए उपयोग करके सही उत्तर को जो है वो चुनना है कि कौन सा इनमें से सही है। कैपिटल गुड आर फाइनल गुड एंड आर नॉट यूज्ड एज इनपुट, नहीं ये गलत है। कैपिटल गुड कभी भी फाइनल गुड नहीं होता, वो इनपुट के रूप में ही यूज होता है। इंटरमीडिएट गुड आर कैपिटल गुड, नहीं ये भी नहीं है। इंटरमीडिएट गुड भी कैपिटल गुड डेफिनेशन में नहीं आता। सो कैपिटल गुड की डेफिनेशन क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस आंसर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो आता है डी, नाइदर 1 इज करेक्ट नोर 2nd इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are not counted in the India's GDP calculation? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जीडीपी गणना में शामिल नहीं होता है? इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी कभी भी जीडीपी गणना में कैलकुलेट नहीं होती है। तो न तो क्या होता है विच इज नॉट काउंटेड, ना न तो क्या शामिल नहीं है, तो इनफॉर्मल सेक्टर काउंटेड नहीं है। सेकेंड री एक्सपोर्ट, ये भी शामिल क्या है? नहीं होता। तो नाइदर 1 और नाइदर 2 इज करेक्ट फॉर दी क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये दोनों शामिल है इसमें, है ना? तो ये दोनों चीज क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। तो नाइदर 1 इज नाइदर 2 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. If India is experiencing economic growth, then which of the following statement must hold true? यदि भारत आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला, रियल जीडीपी विल इंक्रीज, ठीक है। आपका वास्तविक जीडीपी जो है उसके अंदर हम क्या देखेंगे? वृद्धि होगी, करेक्ट है। नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, नहीं, नॉमिनल जीडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज, नहीं, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो क्या करेक्ट रहेगा? तो इसका एक करेक्ट रहेगा, दैट इज द फर्स्ट। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट
इसमें इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आएगा, तो मीन्स क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now the next question, that is question number 6. If a country is experiencing recession, then which of the following must be true? यदि कोई देश मंदी का सामना कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? डिक्रीज इन रियल जीडीपी, यस, डिक्रीज इन रियल जीडीपी. डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी नहीं, डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी नहीं. क्या आएगा? ए इज द करेक्ट. क्या होगा? वहां पर जीडीपी ग्रोथ में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 सेज? द इकोनॉमिक आउटपुट डिक्लाइंड इन फाइनेंशियल ईयर. ये पुराना एक क्वेश्चन आया है, ठीक है. दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक उत्पादन में गिरावट आई. इसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? सो एक्चुअल डिक्रीज इन आउटपुट, ये जो सेकंड है ये आपका कारण हो सकता है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रोस नेशनल इनकम? ठीक है, इनमें से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला, इट इज द इनकम अर्न्ड बाय कंट्रीज रेसिडेंट. पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. या किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया. सेकंड, इट इज इनकम अर्न्ड बाय कंट्रीज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. नहीं, ये सिर्फ किसके बारे में बात करता है? डोमिसाइलिटी के, मींस डोमेस्टिक पीपल्स के बारे में बात करता है, तो रेसिडेंट करेक्ट हो गया. इट इज कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस बाय एनएसओ. ये भी करेक्ट है. ये कौन करता है? जारी करता है इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जारी करता है. देन इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. नहीं, ये इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रोडक्ट टैक्सेस. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए. पहला, the product tax and production tax both are included as part of GDP calculation. Yes, it is correct. Second statement क्या कहता है? Net factor income from abroad is equivalent to net export or import. ये भी सही नहीं है, एक अकेला ही सही है. So A is the correct option for question number 10. Now the question number 11. Welfare of the people of a country is best represented by which of the following parameter? किसी देश के लोगों का कल्याण निम्नलिखित में से किस पैरामीटर द्वारा सबसे अच्छे ढंग से प्रस्ताया जा सकता है? पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. ए इज द करेक्ट. स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वो इस चीज को शो करती है. तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए. Question number 12. There is a Chinese company doing business in India. The profit made by company will be part of. भारत में एक चीनी कंपनी भारत पर व्यापार कर रही है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का जो हिस्सा है वो क्या होगा? तो इंडिया का जीडीपी होगा, चाइना का जीएनपी होगा. ये क्वेश्चन कई बार होता है. जैसे क्या होता है कि पूछा जाता है क्या जीडीपी जीएनपी क्या होता है? सो हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसमें आपका क्या मायने रखता है? सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपकी जो बाउंड्री है, सीमा जो है वो मायने रखती है. जीएनपी में क्या मायने रखता है? सिटीजनशिप मायने रखता है कि वो आपका देश का हिस्सा है या नहीं. सो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये भारत का सकल घरेलू उत्पाद भी होगा, जीडीपी भी होगा. क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है. और चाइना का जीएनपी भी होगा क्योंकि वहां का बंदा है. इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, बोथ 1 and 2 फॉर द क्वेश्चन नंबर 12. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following constitute investment in the economy? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में निवेश का गठन करता है? पहला, प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर. इन सब में से अगर देखा जाए तो क्या करता है? तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड जो है वो आपके यहाँ क्या करता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. Consider the following statement. Imported capital equipment are part of investment in Indian economy. Capital goods exported out of the Indian are not part of India's investment. Select the correct answer. क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट इंपोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट ये करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट, तो बोथ आर द करेक्ट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. What question number 15 says? Which of the following statements could be true
फॉर अ हाई सेविंग इकोनॉमी, उच्च बचत अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? पहला, हायर इन्वेस्टमेंट, यस इट इज करेक्ट है। हायर कंजप्शन, नहीं ये नहीं। हायर एक्सपोर्ट, तो हायर इन्वेस्टमेंट और हायर एक्सपोर्ट अगर है, सो फर्स्ट एंड थर्ड अगर है, तो आपके यहाँ क्या होगा, इकोनॉमी में हायर सेविंग जो है वो देखने को मिलेगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following are part of fixed capital information? निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित पूंजी निर्माण का हिस्सा है? ठीक है, पहला क्या बोलता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यस इट इज, वो क्या बना रहा है आपका, कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Next question, question number 17. Despite being a high saving economy, capital formation may not result into significant increase in output due to उच्च बचत अर्थव्यवस्था के बावजूद पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या होगा, तो हाई कैपिटल अगर आउटपुट रेशियो वहां पे उपलब्ध है तो क्या होगा, वहां पर आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं मिलेगा आउटपुट के अंदर। तो क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा, डी, दैट हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट शोज हाउ एफिशिएंट द न्यू कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट, करेक्ट है। सेकेंड, इट इज एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल आउटपुट, ये भी करेक्ट है। थर्ड, it is an extra unit of output produced for one additional unit of capital, ये incorrect, and the fourth one is correct. So 1, 2 and 4 is correct. So C is the correct option for question number 18. Now the next question, that is question number 19. Consider the capital formation in a country will lead to which of the following? किसी देश में पूंजी निर्माण से निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा उसमें से, डिक्रीज इन आईसीओआर, डिक्रीज इन आईसीओ, इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं, इससे होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो थर्ड इज द करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर जो है वो चुनना है। पहला, कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी, यस करेक्ट है। इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये भी करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फॉर अ सस्टेन्ड हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू? सतत उच्च वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा? रेजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को न्यूनतम रखते हुए निवेश को बढ़ाना। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ड्यू टू कोविड-19, ये एक पुराना क्वेश्चन आया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा कि ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी डिक्रीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following is correct? So per unit cost of production increase, second is the correct, so B is the correct. Next 23, if the factories are running at full capacity utilization, then the marginal productivity of capital will be positive, क्योंकि क्या होगा, सबके सब full capitalization पे काम कर रहे हैं। तो 23 का correct option आएगा A। 24, if a country's growth rate is good but there is no corresponding growth in employment, then which of the following could be the reason? यदि किसी देश की विकास दर अच्छी है लेकिन रोजगार में कोई वृद्धि नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? पहला, the growth is coming from better utilization of existing capacity, not because of increase in investment. A is the correct option for question number 24. Next question 25, economic growth in a country will necessarily have to occur if, किसी देश में आर्थिक विकास अनिवार्यतः तभी होगा जब देश में पूंजी का निर्माण हो, when there is a capital formation in economy. C is the correct option for 25. 26, a country is going through a phase of industrialization, which of the following statement are correct? एक देश औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा? कैपिटल to labor ratio increases, yes. Productivity of labor increases, yes. Total factor productivity increases, yes. So all of the above is correct. D is the correct option for question number 26. Next question 27, which of the following statement are
करेक्ट अबाउट सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई मतलब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई कंबाइंड इंडेक्स। ठीक है, तीन स्टेटमेंट आपका दे रखा है, इनमें से कौन सा करेक्ट आपका है? तो पहला स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन डाटा इज पब्लिश्ड बाय एनएसओ, करेक्ट है। द बेस ईयर इज 2011-12, ये भी करेक्ट है। इट इज रिलीज्ड फॉर ऑल इंडिया फॉर स्टेट एंड यूटी सेपरेटली ऑन अ मंथली बेसिस, ये भी करेक्ट है। ऑल आर द करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Question number 28. Consider the following statement regarding various inflation indices published in the country. किसी देश में प्रकाशित विभिन्न मुद्रास्फीति सूचकांकों के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला, होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन द सर्विसेज, करेक्ट है। ये सिर्फ किसके बारे में बात करता है? गुड्स के बारे में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंटेड इन द इन्फ्लेशन इज गुड्स एंड सर्विसेज, यस, ये दोनों चीजों को शामिल करता है। CPI and WPI represent the inflation of imported goods also, ये भी करेक्ट है। CPI does not represent the inflation in capital intermediate goods, ये भी करेक्ट है। So all are the correct. D is the correct option for question number 28. Now the next question 29. Wholesale price index includes price change of which of the following sector? थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति सूचकांक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का मूल्य परिवर्तन शामिल है? पहला, एग्रीकल्चर, यस, वो बात करता है। माइनिंग से भी बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग से भी और इलेक्ट्रिसिटी से भी, चारों चीजें शामिल है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी डेयरनेस अलाउंस इज लिंक्ड विथ विच ऑफ द सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन किस सीपीआई मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ा हुआ होता है? CPI combined and CPI industrial worker, A and B both are correct. C is the correct option for question number 30. Question number 31. Consider the following statement regarding the current wholesale price index series with base year 2011-12. पहला statement कहता है the weight of the commodities in WPI basket are fixed till the revision is in the base year, correct है। The weightage of the commodity and WPI basket are determined based on domestic production plus net export, नहीं, ये वाला incorrect है। The weight of the commodities in WPI basket are determined based on the domestic production plus net of import, correct है। Third, manufactured product have the highest weightage of WPI basket. First, third and fourth is correct. C is the correct option for question number 31. Next, question number 32. The wholesale price index was in double digit throughout 2021-22. What could be the probable reason? थोक मूल्य सूचकांक 2021-22 के दौरान दोहरे अंक में रहा, संभावित कारण क्या हो सकते हैं? पहला, बेस इफेक्ट, यस इट इज। हायर वेटेज ऑफ द इनपुट एंड एनर्जी आइटम, ये भी सही है। हायर ग्लोबल प्राइस क्रूड इनपुट, ये भी। हायर एडिबल प्राइस, सो ऑल आर देयर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now the next question, that is question number 34. What it says, sorry, 33. Consider the following statement with increase in income elasticity of demand. मांग की आय लोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, it measures the responsiveness of demand for a particular good to change in consumer income, correct है। Second, using the concept it is possible to tell if a particular good represent a necessity or a luxury, correct. So C is the correct option. Both 1 and 2 is correct for question number 33. 34. Which of the following statement are true regarding terms of trade of a country with another country? किसी देश के एक दूसरे के साथ व्यापार शर्तें संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, इट इज अ रेशो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज अ रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ये इनकोड नहीं है। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इंपोर्ट्स ऑफ कंट्री कैन गेट अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड, ये भी करेक्ट है। TOT increases with the increase in price of exported good, ये भी सही है। तो all first, third and fourth is correct. C is the correct option for question number 34. Question number 35. Which of the following is a common measure of degree of openness of an economy? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के खुलेपन की डिग्री का एक सामान्य माप है? एक्सपोर्ट इन इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ GDP, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात और आयात। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 35.
सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज परसेंट ऑफ जीडीपी has steadily decreased in India last decade। इनकरेक्ट है, ये इंक्रीज हुआ है। इंपोर्ट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी has steadily increased in last decade, नहीं ये थोड़ा कम हुआ है। ट्रेड एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी has steadily decreased in last year, नहीं ये इंक्रीज हुआ है। तो तीनों करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्विस ट्रेड। सेवा व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है सर्विस ट्रेड बैलेंस हैज कॉन्स्टेंटली बीन पॉजिटिव इन लास्ट 10 years। यस इट इज, ये हमेशा से क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है। Our service export in 21 is still below the pre-pandemic level, नहीं हम इसको क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। तो only one is correct, A is the correct option for question number 37। 38, which of the following combined commodities had the highest share in merchandise export in the last year 21-22? क्या था, petroleum product, A is the correct option for question number 38। 39, which country remained the top export destination is for merchandise in last year? क्या रहा है, यूएसए, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40, which of the following commodity has the highest share in merchandise import last year? किसका रहा है, क्रूड प्रोडक्ट पेट्रोलियम का, सो नहीं क्रूड पेट्रोलियम का, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 40। 41, which country remained the top import source in merchandise in the last year? कहां से इंपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ, चाइना से इंपोर्ट आपका अभी भी सबसे ज्यादा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 42, which of the following parameter have increased in 21-22 as compared to the pre-pandemic level 19-20? क्या रहा बड़ा है, सो आपका जीडीपी एट करंट प्राइस बढ़ा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ा है। तो थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 42। 43, ये भी एक पुराना क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलो, एक पीवाईक्यू में से निकल कर आया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इन द 21 बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 43। 44, consider the following statement, the percentage share of the service nominal GV है has increased in 21 as compared to pre-pandemic level, नहीं गलत है। the percentage of the share industries GV has decreased, ये भी गलत, neither one or neither two is correct, D is the correct option for question number 45। 44, next question 45, in 21-22, which of the following demand side component recovery is minimal from a pre-pandemic level? That is private consumption, B is the correct option। 46, consider the following statement, India's total export grew। अच्छा इसमें से क्या देखा है, India's total export grew in 21-22 as compared to growth in total import, नहीं। In 21, both export and import have crossed the pre-pandemic level, second one is correct, B is the correct option for 46। 47, consider the following statement regarding इंडिया रशिया ट्रेड। भारत रूस व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया है ट्रेड सरप्लस, नहीं है भाई साहब। इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया आर मेनली राइस एंड शुगर, नहीं। इंडियाज इंपोर्ट आर क्रूड एंड डायमंड, ये करेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, What was the reason which lead to bank nationalization in 1969? 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या कारण थे? पहला, एक्सपांशन ऑफ बैंक ब्रांचेस वाज मोस्टली इन अर्बन एरिया, ठीक है, ये सही कारण है। बैंक की शाखा कहाँ ज्यादा थी, आपका अर्बन एरिया में ज्यादा थी, उसके रूरल में एक्सपांशन के लिए किया गया। एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी, ये भी करेक्ट है। बैंक क्रेडिट वॉट नॉट यूटिलाइज फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान प्रायोरिटीज, ये भी करेक्ट है। इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू अ फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड एनकरेज ग्रुप ऑफ मोनोपोली, ये भी करेक्ट है। इन सबको खत्म करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 48। 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इज जनरली हायर देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। मनी पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मनी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, नहीं ये गलत है। तो वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 49। द टर्म सिग्नोरेश मीन्स, इसका क्या मतलब निकलता है, द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन
फॉर क्वेश्चन नंबर 50। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सिग्नोरेज, निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नोरेज का हिस्सा है? इंटरेस्ट इनकम और रिजर्व कैप्ट विद आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंटरेस्ट एक्यूरिंग फॉर द बैंक बैलेंस, ये भी करेक्ट। एंड इन्फ्लेशन टैक्स, ऑल थ्री आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। इस तरह के क्वेश्चन एक बार हम पहले भी किसी एक टास्क में देख चुके हैं। If a country has the pegged, fixed but adjustable exchange rate, then they consider the following statement. यदि किसी देश की विनिमय दर pegged मतलब निश्चित है लेकिन समायोज्य है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा? पहला, the inflation in the country may make it export less competitive, ये भी करेक्ट है। Second, if the country devalue its currency in the proportion to the inflation, then the export may remain competitive. Yes, both the 1 and 2 is correct. C is the correct option for question number 52. 53, which of the following statement are true regarding India's present exchange rate system? भारत के वर्तमान विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, आरबीआई रेगुलेट द डॉलर रेट। नहीं, आरबीआई क्या नहीं करता? डॉलर का रेट डिसाइड नहीं करता। आरबीआई जनरली इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, करेक्ट है। आरबीआई रेगुलेटेड द फॉरेक्स मार्केट, ये भी करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53। Now the next question, that is question number 54. RBI intervenes in the foreign exchange market too. RBI विदेशी मुद्रा के हस्तक्षेप करता है, किस कारण से करता है? पहला, to contain the volatility in the rupee, रुपए में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए। to set a price band to rupee, ये गलत है। प्राइस बैंड, RBI कोई भी प्राइस बैंड सेट नहीं करता, तो only one is correct. A is the correct option for question number 54. 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परचेसिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति समता की विनिमय दर मींस विनिमय दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ द टू कंट्रीज हैव द सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देयर पीपीपी एक्सचेंज रेट विल रिमेन सेम, करेक्ट है। सेकंड, द प्राइस ऑफ गुड विल बी सेम इन बोथ कंट्रीज देन द कन्वर्टेड एट पीपीपी एक्सचेंज रेट, ये भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। 56, which of the following statement are true in case of the currency of two countries at the purchasing power parity? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो देशों की मुद्रा क्रय शक्ति समता पर मामलों में सत्य है? पहला, पीपीपी एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट, करेक्ट है। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है? पीपीपी विनिमय दर नाममात्र विनिमय दर के बराबर होता है, तो 1A इज करेक्ट। 57, इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि से निम्नलिखित में से क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, भारत का रुपया जो है वो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। जैसे जैसे हमारा घाटा बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए की डिमांड गिरेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो किसका गिरना तय है? रुपए का गिरना तय है। तो 57 का करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी देश की मुद्रा में मूल्यह्रास का कारण बनेगी? पहला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, इससे भी गिरेगा। दूसरा, राइज इन इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, नन मींस किससे बढ़ेगा? क्या पूछा गया है? लीड टू डेप्रिसिएशन, नहीं, ये सब तो आपका क्या करेगा? एप्रिसिएशन करेगा। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 58। 59, the export competitiveness of a country with its trading partner can be best measured through the which of the following exchange rate? किसी देश के अपने व्यापारिक साझेदारी के साथ निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को निम्नलिखित में से किस विनिमय दर के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से नापा जा सकता है? पहला, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, REER, that is D is the correct option for question number 59. If rupee is appreciating in the real terms with respect to the dollar, then क्या होगा? India's export will become less competitive. हमारे यहाँ की जो चीजें विदेश में क्या होने लग जाएगी? महंगी होने लग जाएगी। तो B is the correct option for question number 60. Question number 61. Consider the following statement. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। If rupee is depreciating, then it lead to increase in cost of import in dollar. ठीक है, ये गलत है। Then if rupee is depreciating, then it lead to the earning more dollar per unit of export. ये भी गलत है, तो neither one or neither two is correct for question number 61. 62. Consider the following statement regarding transactions happening at the international level
फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल इनफ्लोस फ्लोस, व्यापार और वित्तीय प्रवाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देयर इज एन इंटरनेशनल अथॉरिटी विद द पावर टू फोर्स यूज ऑफ पर्टिकुलर करेंसी, ऐसी कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है। देयर इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये भी करेक्ट नहीं है। करेंसीज विच मेंटेन अ स्टेबल परचेसिंग पावर आर जनरली एक्सेप्टेड, ये करेक्ट है। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी आर जनरली एक्सेप्टेड, ये भी करेक्ट है। सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62। Next question, that is question number 63. Recently, RBI allowed retail investor to directly access government security market. Consider the following. हाल ही में आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी है। पहला, retail investors will be allowed in both primary and secondary market government security market. Correct. Second, individuals can participate in the binding process G security नहीं, it will help in reducing the cost of borrowing for the government, ये correct है। First and third is correct, C is the correct option for question number 63. Next 64, consider the following statement regarding government security market. सरकारी प्रतिभूति बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, which government security are issued through action conducted on e-Kuber, which is the core banking solution, correct है। Negotiated डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज सेकेंडरी मार्केट फॉर जी सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 64। 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन, राज्य विकास ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा करेक्ट है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द एसएलआर बाय बैंक, करेक्ट। इट इज ट्रांजेबल ट्रेडेबल, यस। RBI manage the public debt, all three are correct. D is the correct option for question number 65. Next question, that is question number 66. Which of the following statement are true regarding cash management bill? नगद प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, issued by central bank and not state government, करेक्ट है। It is used to fund fiscal deficit, नहीं। It can be used to temporary mismatch in the cash flow of the government. First and third is correct. So D is the correct option for question number 66. Next question, question number 67. Consider the following statement regarding statutory liquidity ratio maintained by scheduled commercial bank. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए गए वैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार बनाए रखा गया है। पहला, इनकरेक्ट है। Second, can be maintained at cash balance with RBI, correct. Cash management bill, treasury bill, ये सब क्या है, SLR securities है। Second and third is correct. B is the correct option for question number 67. Now the next question 68. Consider the following statement regarding ways and means advances. ठीक है, तरीके और साधन के अग्रिम संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, it is available for the both central and state government. गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट, नहीं, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। इट इज मिड टेम्पररी मिसमैच, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेज एंड मींस एडवांस, तरीके और साधन में, नहीं ये तो हम देख चुके। अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग ट्रू रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला, इन्वेस्टर विल रिक्वायर प्रायर रजिस्ट्रेशन एस एफपीआई सेबी टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड इंडेक्स, नहीं। बॉन्ड विल बी डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी एंड देयर विल बी एक्सचेंज रेट रिस्क, करेक्ट है। It will lead to reduction in the yield for the domestic bond market, ये भी correct है। So second and third is correct. C is the correct option for question number 70. Next question, question number 71. Which of the following statement will be true if the inflation in the economy increases? यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। Bond price will decreases, correct है। Bond holder will lose, ये भी correct है। The yield of bond will increase, ये भी correct है। All three are correct. D is the correct option for question number 71. Next 72. The price of government security is influenced by which of the following? Repo rate,
किस किस से इन्फ्लुएंस होती है, तो रेपो रेट से होती है, पहला करेक्ट है। यूएस फेडरल बेंचमार्क इंटरेस्ट इससे भी होती है, और लिक्विडिटी इन द मार्केट, ऑल थ्री आर देयर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72। 73, which of the following statement correctly describe the meaning of legal tender money, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim, b is the correct option। जिसको क्या है, कोई भी बंदा है एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है, वही आपकी क्या है, लीगल मनी है, दैट इज 73 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये पूछा गया है। पहला, करेंसीज एंड कॉइन्स आर फैट मनी, करेक्ट है। करेंसीज डू नॉट हैव इंस्टेंट वैल्यू बट कॉइन्स हैव, नहीं, इनकरेक्ट है। करेंसीज एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर, करेंसीज नोट आर गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 1 3rd and 4th is correct, D is the correct option for question number 74। next 75, consider the following statement, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर जो है वो चूज करना है। पहला, RBI, all the currency in circulation is liability of RBI, नहीं। All the currency circulation is part of money supply, नहीं। Not in coin are circulated in the economy only through RBI, ये correct है, third is correct, C is the correct option for question number 75। 76, who has the authority to issue currency notes in India, किसके पास अथॉरिटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, C is the correct option। Consider the next question, consider the following statement regarding currency circulation in India, भारत में मुद्रा प्रचलन के संदर्भ में कौन सा सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है sole right to mint the coins, पहला वाला करेक्ट है। The coin are issued for circulation only through RBI in terms of RBI Act 1934, ये भी करेक्ट है। Coins can be issued up to the denomination of 1000 as per coinage 1906, ये भी करेक्ट है, D is the correct option for question number 77। Next question, question number 78, if new currency is being issued, then the who has the authority to decide its denomination, कौन करेगा, तो that is central bank। अगर कोई भी नई करेंसी ला रहा है तो पहले गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर इंडिया के पास, तो C is the correct option। Who is the final authority in approving the design from the material of the bank, design from and material of the bank note, कौन करता है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, C is the correct option। Who is the final authority in approving the design from and material, that is C, C is the correct option। अच्छा, same question है, yes। Next question, question number 80, Prime Minister on the 8th of denomination, अच्छा, declared the existing 500 in 1000 note is not legal tender, this was done under which of the following act, RBI Act 1934 के तहत ये वाला काम किया गया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का A इज द करेक्ट, A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। RBI टारगेट्स द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन, RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को निम्नलिखित आधार पर लक्षित करता है। पहला, expected real GDP growth, correct, और nominal, both are there, C, A and first and second are there, 81 का correct option आएगा C। 82, which of the following statement are true regarding the RBI, as per RBI Act 1934 RBI is bound to undertake the receipt and payment and other banking operation on central government, correct है। As per RBI Act, RBI is obliged to act as banker to state government, ये भी correct है, both 1 and 2 is correct, C is the correct option for question number 82। 83, consider the following statement regarding agency bank of RBI, कौन सा statement जो है वो correct है। पहला, RBI Act 1934 allows RBI to appoint agency bank, correct है। Second, scheduled payment bank and small finance bank can act as agency bank, ये भी correct है। Only those private bank which are certain size are allowed to act as agency bank, ये incorrect है। First and second is correct, B is the correct option for question number 83। 84, which of the following are part of Reserve Bank of India is acting as bankers to bank, क्या क्या part आता है। पहला, enabling banks to maintain their account with RBI for a statutory requirement, correct है। enabling settlement of interbank transfer of fund, ये भी correct है। RBI provides short-term loans and advance to the bank, this one is also correct। acting as a lender of last resort, ये भी correct है, all four are correct, D is the correct option for question number 84। Next, 85, consider the following statement regarding RBI Act acting as lender of last resort for the bank। पहला statement,
It is done to prevent possible failures to the bank and protect the interest of the depositor. First one is correct. Second, uh, RBI does it only through the troubled financial institution has exhausted all the resources can obtain from the market and from the RBI regular liquidity facility, like ये भी correct है. To ensure financial stability in the economy. All three are correct for the lender of last resort. D is the correct option for question number 85. Question number 86. Which of the following statement are true regarding lender of last resort? पहला, it provide did to insolvent bank, नहीं. RBI, अच्छा, which of the following statement is correct? करेक्ट पूछा. फर्स्ट इज इट प्रोवाइडेड टू इंसॉल्वेंट बैंक. आरबीआई प्रोवाइड फंड टू लॉन्ग पीरियड, नहीं. आरबीआई प्रोवाइड फंड अगेंस्ट कोलेटरल एंड अ पेनल रेट. सी इज द करेक्ट. थर्ड वन इज करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. Which of the following are characteristic situation for bank run? पहला, customer withdraw their deposits from fearing the bank will run out of reserve. पहला करेक्ट है. सेकेंड, banks are at the risk of default. ये भी the bank has gone bankrupt. ये नहीं. फर्स्ट एंड सेकेंड is correct. A is the correct option for question number 87. 88. Which of the following functions are part of RBI acting as bankers to the central government? पहला, RBI maintain an account on various central government fund like Consolidated Fund of India, Contingency Fund and Public Account Fund. Correct है. RBI act as advisor to government on monetary and banking related matters. ये भी correct है. RBI provide ways and means advance to the government. ये भी correct है. RBI float loan and manage them on behalf of government. ये incorrect है. First, second and third is correct. C is the correct option for question number 88. नेक्स्ट 89. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोटिस मनी. नोटिस मनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. इट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नहीं. इट इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सेकंड इज करेक्ट. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89. 90. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर. वाणिज्यिक पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, इट इज अनसिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. करेक्ट. It is short-term money market instrument. NBFC issued to commercial bank. ये भी commercial paper. All three are correct. D is the correct option for question number 90. Question number 91. Consider the following statement regarding certificate of deposit. जमा प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. It is not a tradable instrument. It is secured instrument issued by the bank. It is a money market instrument. Third one is correct. It is a money market instrument. D is the correct for question number 91. 92. Which of the following are instrument of money market? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का? पहला, कैश मैनेजमेंट बिल. करेक्ट है. ट्रेजरी बिल, ये भी है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं है, वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, नहीं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, स्टेट डेवलपमेंट लोन नहीं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 92. 93. Merger and acquisition of commercial bank may require approval of which of the following agencies? ठीक है, किस किस का रिक्वायरमेंट लगेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. बोथ 1 and 2. इसके बिना नहीं हो सकता, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 94. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंक बोर्ड ब्यूरो constituted in 2016. It is responsible for the appointment of heads of PSB and financial institute. करेक्ट है. It helped PSB to developing strategic and capital raising plan. ये भी करेक्ट है. It has been considered under Banking Act. नहीं. First and second is correct. B is the correct option for question number 94. 95. Consider the following statement regarding Bank Board Bureau. BBB के संबंध में करेक्ट ऑप्शन है. It select the chief of LIC, NABARD and public finance institution. करेक्ट है. The person selected by BBB require approval of अपॉइंटमेंट कमिटी और कैबिनेट. ये भी करेक्ट है. ACC के दोनों का रिक्वायरमेंट चाहिए. फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 96. बैंक बोर्ड ब्यूरो हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? PJ नायक कमिटी. दैट इज A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 96. 97. Consider the following statement regarding insurance cover provided to depositor by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट? ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग रजिस्टर्ड टू DICGC टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू डिपॉजिटर. ए इज द करेक्ट. ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 97.
98, consider the following statement regarding payment bank. They can open demand in time deposit. नहीं, ये दोनों अकाउंट नहीं, वो सिर्फ क्या कर सकता है, टाइम डिमांड डिपॉजिट ही ओपन कर सकता है. They are said to differentiate banking. Yes. They may act as business correspondent to other bank. Yes. They will provide payment and remittance. Yes. So first, second, third, and fourth is correct. C is the correct option for question number 98. 99. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. क्या करेक्ट है इसके अंदर? पहला, इट अलाउज डिमांड फिक्स डिपॉजिट. नहीं, ये गलत है. इट अलाउज सेविंग एंड करंट अकाउंट. करेक्टेड. पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये भी करेक्ट है. सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 99. 100. व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इन इंडिया? क्या आवश्यकता है? पहला, टू सप्लाई क्रेडिट स्मॉल बिजनेस यूनिट, ये करेक्ट है. टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये भी करेक्ट है. टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स, ने ये वाला नहीं आएगा. फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 100. So this is all about the day 93 of 300 hard challenge. Thank you very much. Stay tuned with Kalpaksh.